हेलो फ्रेंड्स। हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शिखर धवन एंड आयशा मुखर्जी के प्यार, शादी और उसके बाद जो डिवोर्स उनका हुआ उसके बारे में। सो 2012 से पहले आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। शी इज़ अ प्रैक्टिशनर। तो वहाँ पे उनकी शादी हो रखी थी और 2 बच्चे भी थे। किसी रीज़न की वजह से उनकी वो शादी नहीं चली और दोनों बच्चे उनके साथ ही रहे और उनका डिवोर्स हो गया। अब 2012 से पहले शिखर धवन फेसबुक पर स्क्रॉल डाउन कर रहे थे, तो एक दिन उनको आयशा मुखर्जी की प्रोफाइल मिली। उनके बीच में कोई एक कॉमन फ्रेंड था। सो आयशा मुखर्जी को उन्होंने डायरेक्ट शिखर धवन ने कनेक्ट किया और उनके बीच अच्छी दोस्ती हुई और उसके बाद प्यार हुआ। देन आगे जाके इन्होंने एक दूसरे से शादी करने का डिसीज़न लिया। शिखर धवन ने अपनी फैमिली को बताया रिगार्डिंग आयशा मुखर्जी कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। शिखर धवन के फादर नहीं माने, वो डिनाई कर रहे थे क्योंकि शिखर धवन और आयशा के एज का गैप 10 साल का था। शिखर धवन उस टाइम 27 साल के थे और आयशा 37 साल की थी। एक रीज़न तो ये है और दूसरा रीज़न आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, वो इंडियन सिटीज़न नहीं है। अब वो शादी के बाद पता नहीं यहाँ आके रहेंगी कि वहीं पे रहेंगी, इस वजह से भी वो थोड़ा सा डिनाई कर रहे थे शादी के लिए। शिखर धवन ने काफ़ी कन्विंस किया और आखिरकार उनके फादर मान गए। देन उनके मानने के टाइम ही उन्होंने शादी कर ली। 2012 में इन दोनों की शादी हुई, शिखर धवन और आयशा की। उसके बाद 2014 में इनका एक बेटा होता है ज़ोरावर। दोनों एकदम हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे थे। शादी से पहले शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी से एक प्रॉमिस लिया था कि वो शादी के बाद शिखर धवन के साथ आकर इंडिया में ही रहेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो प्रॉमिस नहीं निभाया क्योंकि 1 साल तक भी वो लगातार उनके साथ इंडिया में नहीं रही। शिखर धवन ये सारी चीज़ें इग्नोर करते रहे और वो कभी ऑस्ट्रेलिया विज़िट करते थे, कभी वो इंडिया आके रहती थी, ऐसे ही चल रहा था इनका। देन फिर भी वो काफ़ी खुश थे अपनी शादी में। शिखर धवन ने 3 प्रॉपर्टीज़ ली शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया में। तीनों प्रॉपर्टीज़ एक काफ़ी महंगी थी और आयशा मुखर्जी ने उनको कन्विंस किया कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ में इनका भी नाम लिखवाए। तो वहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी थी उसमें 90% शेयर था आयशा मुखर्जी का और 10% था शिखर धवन। बाकी दोनों प्रॉपर्टी में 50-50% था। देन 10 साल तक इनकी शादी चली। 2020-21 तक आते आते आयशा मुखर्जी ने वहाँ के एक प्रॉपर्टी बेच दी। वहाँ की एक प्रॉपर्टी बेच के जो उनको पैसे मिलते हैं उन्होंने शिखर धवन को नहीं दिया, अपने पास ही रख लिए। देन दूसरी प्रॉपर्टी बिकी। दूसरी प्रॉपर्टी में उन्होंने थोड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी अपने पास रखा, थोड़ा हिस्सा शिखर धवन को दे दिया। और उसके बाद वो तीसरी प्रॉपर्टी का टाइटल अपने नाम पे करवाने के लिए शिखर धवन को कन्विंस करने लगी। शिखर धवन को ये रेड अलर्ट मिल चुका था, उनको लगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए उनको, इसीलिए उस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया। उससे पहले भी शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी की शादी से पहले उनकी 2 बेटियां थी जिनका सारा खर्चा उठाया। जो भी उनकी लेविश लाइफ वो जी रही थी, सारा का सारा खर्चा शिखर धवन ही उठा रहे थे। चाहे वो उनकी स्टडी हो, फ्लाइट हो, ट्रैवल हो, अकोमोडेशन हो, कुछ भी हो, वो शिखर धवन ही उठा रहे थे। और इस तरीके से देखने में सिनेरियो लगता है कि आयशा मुखर्जी ने शादी ही इसलिए करी कि अपनी बेटी का खर्चा उठवा सकें। बट यस, अब ज़ोरावर भी जो था वो आयशा के साथ ही था। अब इस बीच 2020-21 में आता है कि ये दोनों सेपरेट होने का सोच रहे हैं। रीज़न वॉज क्वाइट वेरी क्लियर दैट शिखर धवन से वो सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही थी और जब उन्होंने कन्विंस किया कि तीसरे के लिए टाइटल देने के लिए, देन शिखर धवन ने डिनाई कर दिया। और उसके बाद आयशा मुखर्जी ने एक एक पैतरे आजमाने शुरू कर दिए, जिसमें से था कि उन्होंने बीसीसीआई के सारे नहीं कह सकते, कुछ लोगों को मैसेजेस किए दैट मैं अपनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मैं अपनी लेविश लाइफ या फिर कह सकते हैं मैं अपनी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रही हूँ, या फिर मैं अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ, शिखर धवन पैसे नहीं देते। और कुछ इंडिया के बिग अथॉरिटी में भी ये मैसेजेस किए, जिसकी वजह से शिखर धवन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे थे और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन हो रही थी। ऑब्वियसली आप इधर उधर जाके उसके बारे में, एक क्रिकेटर के बारे में जो कि इंडियन में बहुत फेमस हैं, उनके बारे में कहोगे तो कोई भी टूट जाएगा अंदर से। इस दरमियान शिखर धवन को वो डिवोर्स भी नहीं दे रही थी। देन उन्होंने शिखर धवन से
जब टाइटल मांगा था तो शिखर धवन डिनाई कर चुके थे और उसके बाद वो लोग अलग रह रहे थे। जोरावर भी ऑस्ट्रेलिया में ले गई वो, उनका जो कि शिखर धवन का बेटा है, उसको मिलने नहीं देते थे। शिखर धवन अंदर से टूट चुके थे। देन फाइनली वो राज़ी हो गई कि वो उसको 14 करोड़ रुपए दे देंगे, जो कि आयशा मुखर्जी ने मांगे थे। देन उसके बाद भी वो इन हरकतों से बाज नहीं आई। वो कुछ ना कुछ करी जा रही थी, लेकिन डिवोर्स नहीं दे रही थी। देन फाइनली शिखर धवन ने मार्च 2023 में इस साल एक कोर्ट में पिटीशन डाली, जो कि बेसिस ऑफ क्रूएलिटी थी कि वो डिवोर्स ग्रांट कर दें उनको। अब शिखर धवन कोर्ट में जाकर जो जो प्रूफ दिखाते हैं वो सारा का सारा वैलिड होता है। लाइक बीसीसीआई में जो उन्होंने मैसेजेस किए थे आयशा ने, या फिर जो 2 बच्चों का खर्चा ऑलरेडी शिखर धवन उठा चुके हैं, जो कि 13 से 14 करोड़ रुपए है, और इसके अंदर अभी उनकी लेविश लाइफ इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने पैसे दिए हुए हैं आयशा मुखर्जी को। अब 10 साल में वो 14 से 15 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं, और वो अब उसके बाद भी और उनसे पैसे मांग रही है। अब शिखर धवन पीछे नहीं हटे, उन्होंने पैसे से मना कर दिया, और डिवोर्स ये जो केस फाइल हुआ ये उन्होंने किया दिल्ली में। अब आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया से आने को राज़ी नहीं थी। उन्होंने अपने वकीलों को भेजा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, उनके ऊपर इंडियन कोई भी केस करेंगे और उसकी सज़ा जो है वो उनको नहीं मिलेगी, वो उसकी बाध्य नहीं है। सो शिखर धवन अल्टीमेटली सिर्फ ये चाहते थे कि उनको डिवोर्स मिल जाए और उनके बेटे की कस्टडी, बिकॉज उनके बेटे से उन्होंने इतने टाइम तक उनको मिलने नहीं दिया। बट जब दिल्ली में ये केस चला तो जो दिल्ली प्रूफ्स दिए गए शिखर धवन के द्वारा वो सब के सब वैलिड थे, और दोनों में ये क्लियर आउट हुई ये चीज़ें दैट शिखर धवन ने आज तक उनके ऊपर 10 से 12 साल में पूरी इन्वेस्ट किए हैं पैसे। जितना भी पैसा लगाया है वो सिर्फ शिखर धवन ने लगाया है। जो 3 घर लिए वो भी सिर्फ शिखर धवन ने लिए, लेकिन उनका पैसा आयशा मुखर्जी ने रख लिया। ऑल्दो उसके अलावा भी वो उनसे एलुमनी की रकम चाहती थी, और चाहती थी कि दोनों बच्चियों का जो भी रहन सहन, जो भी पालन हो, वो सब शिखर धवन उठाएं। अब ये चीज़ वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि जो उसका एक्स हस्बैंड था वो भी ऑलरेडी उनके रहने का खर्चा दे रहा था, अपने दोनों बच्चों को पालने का खर्चा दे रहा था, उसके बाद भी शिखर धवन से वो पैसे ले रही थी। अब इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट हुई। इससे फाइनल डिसीज़न ये निकला कि शिखर धवन को डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया। अब आयशा मुखर्जी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, लेकिन हाँ, इसमें जोरावर की जो कस्टडी है वो शिखर धवन को नहीं मिली, क्योंकि वो जोरावर जो है वो आयशा मुखर्जी का भी बेटा है, और उसकी सिटीजनशिप जो है ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसके कस्टडी के लिए, अपने बेटे की कस्टडी के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया में वो केस स्टार्ट करना पड़ेगा। बट हाँ, इंडियन पैनल में उनको ये तो मिल चुका है एटलीस्ट कि डिवोर्स ग्रांट हो गया, जिसकी वजह से उनको इतने पैसे देने पड़ रहे थे। बट हाँ, ये डिवोर्स शिखर धवन को काफ़ी महंगा पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कुछ दे चुके हैं, स्टिल अभी अपने बेटे के लिए तो देंगे ही। अब आगे जाके देखना ये है कि जोरावर की कस्टडी के लिए शिखर धवन क्या स्टेप उठाते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।